जितना दिया मेरे सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे आका का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, डायरेक्शन। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसके और खूब सारे सवाल हम लोग करने जा रहे हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन दिशाएं कितने प्रकार की होती है, पहले तो आप ये जान लीजिए। दिशाएं कितनी होती है? तो भाई दिशा जो होती है वो होती है 4। मैन मुख्य जो होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये होती है वेस्ट। हिंदी में बोलें तो ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है उत्तर और ये होती है आपकी पश्चिम। लेकिन कई बार जो है वो हमें इसमें कंफ्यूज हो जाता है। उत्तर दक्षिण तो पता रहता है कि भाई उत्तर ऊपर की साइड में है, दक्षिण नीचे की साइड में है, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं जो है वो दक्षिण और पश्चिम और पूर्व में हो जाती है। तो भाई इनको कैसे याद रखा जाए? आप हमेशा ध्यान रखें, जिस भी पेपर पर आप वर्क कर रहे हैं उसमें हमेशा ऊपर की साइड जो होगी वो उत्तर होगी और नीचे की साइड जो होगी वो दक्षिण होगी। अब इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करें? तो आप आइंदा के लिए हमेशा ध्यान रखना, इसको याद रखना है आपको। जब भी बनाओ तब इसको याद रखना आप पप्पू से, ये खत्म। और उत्तर और दक्षिण तो आपको हमेशा याद रखनी है ही। इसको याद रख लेना आप पप्पू से, पैसे पश्चिम, पैसे पश्चिम और पूसे पूर्व। ठीक है, तो इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन क्या दिशाएं 4 ही होती है? दिशाएं 4 नहीं होती, दिशाएं ज्यादा होती है। दिशाएं टोटल जो दिशाएं होती है वो होती है, देखो, ये पश्चिम, ये आपका पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। लेकिन कुछ उप दिशाएं भी होती है। उप दिशाएं देखो, एक तो ये रही, ये चारों होती है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्व उत्तर बोलते हैं या उत्तर पूर्व बोलते हैं? क्या बोलना चाहिए? कभी भी आप ध्यान रखो, समय का जो निर्धारण होता है वो ग्रीनविच रेखा से होता है, जो कि उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल के मध्य स्थित होती है। इसीलिए कभी भी पूर्व जो है वो पहले नहीं आएगा। हमेशा शुरुआत जो होगी वो या तो उत्तर से होगी या दक्षिण से होगी। हमेशा ध्यान रखना। आपको ये कंफ्यूज होगा आज तक कि भाई उत्तरी पहले क्यों लेते हैं, आज आपका क्लियर हो चुका है। तो भाई इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ये जो होती है देखो, दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो इसको कहते हैं हम लोग दक्षिण पूर्व। ये जो होती है ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा होती है ये होती है उत्तर पश्चिम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 डायरेक्शन और होती है। भाई ये हमारा एक समतल सतह है, मान लीजिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, और इनकी ये उप दिशाएं होगी। लेकिन एक दिशा ये वाली होगी और एक दिशा ये वाली होगी, तो कुल मिला के 10 दिशा होती है। कहते हैं ना, 10 दिशाओं में उसका प्रकाश फैला हुआ था, तो दिशाएं 10 होती है। लेकिन हमारे जो काम में आने वाली है वो सिर्फ ये 8 ही आएंगे। हमें ये वाली दिशा, ये जो ऊपर की साइड में है ये, और इसके जस्ट पीछे जो है, ये दोनों नहीं पूछी जाएगी। तो भाई आप एक चीज मुझे बताओ, यहां जो ये एंगल है, ये एंगल पूरा कितने डिग्री का है? तो पूरा डिग्री जो है ये है 360 डिग्री। तो आप कहेंगे 360 डिग्री में कितनी दिशाएं हैं टोटल? तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भाई 360 में अगर हम लोग 8 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा मुझे बताना। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री। यानी हर डायरेक्शन जो होगी वो अपने साथ 45 डिग्री। ये है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये 45, सभी जो है वो 45 होंगी। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का कोण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? और देखो, जब भी कोई आदमी, मान लीजिए वो किसी भी दिशा में चल रहा हो, अगर इसने सिर्फ ये कहा है आपसे कि वो दाईं तरफ घूमता है, दायां घूमता है, तो दायां से मतलब है 90 डिग्री। दायां से मतलब होगा 90 डिग्री। और अगर कोई कहता है कि भाई बायां घूमता है, तो बायां से भी मतलब 90 डिग्री ही है। 90 डिग्री बायां घूमे ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा। बाकी आपको दिया हुआ यही मिलेगा कि 90 डिग्री दायां, सॉरी, केवल दायां घूमता है। अगर कोई दाएं घूमता है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री घूमेगा, और अगर कोई बाएं घूमता है तो वो भी 90 डिग्री ही घूमेगा। तो इस केस में 90 डिग्री मेंशन हो ये कतई जरूरी नहीं है। अगर यहां से कोई दाएं घूमता है तो वो इस तरफ घूम जाएगा। अब ये दायां बायां का चक्कर भी आप लोग समझ लीजिए।
अगर मान लीजिए कोई आदमी इधर जा रहा है, तो ऊपर जो दिशा थी वो थी उत्तर और नीचे जो दिशा थी वो थी दक्षिण। तो भाई अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है तो इसके लिए दाईं साइड जो होगी वो ये होगी राइट साइड, और बाईं साइड जो होगी वो होगी ये साइड, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो। लेकिन अगर इसी आदमी की डायरेक्शन चेंज हो जाती, जैसे मान लीजिए आप अभी जहां बैठे हो वहां से अगर आप कैमरे को देख रहे हो, वहां जो आपके सामने मोबाइल है उसको आप देख रहे हो, तो मोबाइल में होगा क्या, आपके सामने यहां मोबाइल पड़ा है और अगर आपने इसको देखा तो आपकी राइट साइड ये वाली है और लेफ्ट साइड ये वाली है। अब आप मोबाइल को यहीं छोड़ दीजिए और बिल्कुल पलट जाइए, तो अब जो आपकी पहले जो लेफ्ट साइड थी अब वो राइट हो गई और जो राइट थी वो लेफ्ट हो गई। तो अगर आपने अपनी डायरेक्शन दक्षिण दिशा में कर ली, तो भाई अब यहां से होगा क्या, अब यहां से आपकी लेफ्ट साइड तो हो जाएगी ये और राइट साइड हो जाएगी ये। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइंदा जब कभी ऐसी कोई क्वेश्चन आए, अगर ये दक्षिण दिशा में चला गया तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, लेफ्ट राइट इसका जो है वो चेंज हो जाएगा। और देखो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आप ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज मत हो ना, ईस्ट ये वाली, ईस्ट मतलब पूर्व और वेस्ट मतलब होता है पश्चिम। देखो आपने एक शब्द सुना होगा न्यूज, NEWS, न्यूज। ये न्यूज कहां से आया, न्यूज मतलब होता है खबर, भाई एन मतलब होता है नॉर्थ, ई मतलब होता है ईस्ट, डब्ल्यू मतलब होता है वेस्ट और एस मतलब होता है साउथ। यानी जो चारों दिशाओं से मिलकर बना हुआ हो, कोने कोने की खबर लेकर आए, उसको बोलते हैं न्यूज। तो ये जो न्यूज शब्द है वो इसी से बना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहेगी। चलो अब आप एक बात बताओ, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या आप दोनों का फर्क समझते हैं, एंटी क्लॉकवाइज? अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त, इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त, और इसको बोला जाता है वामाव्रत, वामाव्रत। आप हिंदी में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप हिंदी वाला याद रखना, इंग्लिश में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्लॉकवाइज कौन सा होता है, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा। जैसे अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये जो डायरेक्शन है, अगर ये इस तरीके से घूमे तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो भाई जो घड़ी की दिशा है उसके विपरीत दिशा में घूमना, ऐसे ऐसे चलना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये दोनों ध्यान रखना कि भाई क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत और एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत। अब देखो अगर मैं घड़ी की दिशा में चलता तो सबसे पहले आती डायरेक्शन नॉर्थ, फिर आती ईस्ट, उसके बाद आएगी आपकी साउथ और उसके बाद में वेस्ट। NEWS, NESW, NESW, ये बहुत काम की चीज है, इसको आप ध्यान रखना। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब ये कैसे काम में आता है, देखो समझो। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, अगर ऐसे पलट देता इसको, तो भाई नॉर्थ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा, ईस्ट जो है वो इससे जस्ट आगे चला जाएगा, नॉर्थ के जस्ट सामने हमेशा साउथ होगा और ईस्ट के सामने हमेशा वेस्ट होगा, यानी पूर्व के सामने हमेशा पश्चिम होगा। तो भाई सीक्वेंस तो आज भी वही रहा, यानी ये जो पॉइंट था अगर इसके सापेक्ष में देखा जाए तो डायरेक्शन जो है वो अब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वही रही, NEWS। आप जिस भी साइड मुंह करके खड़े मान लीजिए आप ये जो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं ये डायरेक्शन है पूर्व, अगर मैं पूर्व की तरफ देख रहा हूं और मेरे से कहा गया कि 90 डिग्री आपको दाएं घूमना है, तो देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको पता है ये वाला एंगल होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री ये होता है। तो अगर यहां से मुझे घूमना है तो जरूरी नहीं है कि मेरे पैर, मैं इस पॉइंट से इधर चलूं या इधर चलूं, चल नहीं रहा, केवल मैं देख रहा हूं तो मेरे फेस की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो मेरा फेस अभी अगर पूर्व में है और अगर मुझे ऐसे घूमना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भाई यहां से 90 डिग्री यानी मेरा चेहरा जो हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा। तो पूर्व से अगर मैं राइट में चला तो मैं किस दिशा में आ गया, तो भाई ये दिशा पूर्व थी, यहां से अगर मैं राइट में चला गया तो वो आ गया मैं साउथ में। यानी अगर आपका मुंह पूर्व में है और अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, घड़ी की दिशा में घूम गए, तो आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए साउथ में। अगर मान लीजिए यही दिशा मेरी साउथ होती, मैंने साउथ में मुंह कर रखा है और मैं घड़ी के विपरीत दिशा में
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं इधर 90 डिग्री, तो भाई यहां से अगर मैं 90 डिग्री ऐसे घूम गया तो साउथ से अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाए घड़ी के विपरीत दिशा में, तो कौन सी दिशा आ जाती है? पूर्व दिशा। तो ये सीक्वेंस जो है वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। सीक्वेंस क्या है हमारा? NESW, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, चलिए ये दो चार छोटी छोटी बातें थी जो हमें इसमें ध्यान रखनी थी। अब आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें क्या क्या गलतियां करते हैं, हम क्वेश्चंस पर आते हैं सीधा। राम ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर गया। अब देखो, राम ने अपने घर से चलना शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर गया। मैंने आपको अभी बताया कि आप इसको याद रखो पप्पू से, और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो भाई इसका घर मान लीजिए यहां था, यहां से ये गया पूर्व की तरफ, तो भाई पूर्व दिशा ये होगी। और कितना चला ये चला गया 5 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ा। अब आप ध्यान रखो कि अगर ये इधर जा रहा है तो इधर से बाई दिशा कौन सी होगी? तो भाई आदमी का अगर चेहरा इस तरफ है तो इसकी राइट साइड तो ये होगी और लेफ्ट साइड ये होगी। राइट लेफ्ट दायां बायां याद करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूं। जब भी आप दायां बायां पता करना हो, कंफ्यूज नहीं होना। आप ये देख लीजिए, अगर आप इसको अपनी तरफ से देखोगे ऐसे, तो भाई ये आपको डी जैसा नजर आएगा। डी मतलब होता है दायां, और ये आपको बी जैसा दिखेगा। देखो बी जैसा दिख रहा है, तो बी मतलब होता है बायां। तो आप जिस तरफ खड़े हो उस तरफ जो आपकी दाईं साइड है वो डी से, और ये अंग्रेजी में बोले तो ये राइट और ये लेफ्ट। सौरव गांगुली लेफ्ट ही है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो राइट ही है। तो अगर यहां से इसको जाना था बाएं, तो भाई बाईं साइड कौन सी होगी? बाईं साइड ये। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी बाईं साइड घूमनी है तो वो 90 डिग्री घूमेगा। 90 डिग्री कहेगा नहीं, आप कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा नहीं कि 90 डिग्री बाएं घुमाए। मिल जाए तब भी आपको ऐसे ही घुमाना है, और अगर नहीं भी मिले केवल बाएं दे दे तब भी आपको 90 डिग्री घुमाना है। तो भाई देखो, शुरुआत हुई यहां से 5 किलोमीटर गई है पूर्व की तरफ। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, बाईं तरफ मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। फिर वो लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ी। अब देखो, एक मैंने यहां छोटी सी गलती की है जो बच्चे भी करते हैं अक्सर। मैंने गलती ये की है कि अगर मैंने 5 किलोमीटर को इतना सा ही बनाया है, तो एक बात बताओ, 3 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर से बड़ी हो जाएगी? आप लोग ज्यादातर जो है कई क्वेश्चंस में ये वाली सिली मिस्टेक कर देते हो और आपके सवाल गलत हो जाता है। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जितनी आपको डिस्टेंस दी जाए, अगर 5 किलोमीटर ये है तो फिर 3 किलोमीटर 100% इससे छोटा होना चाहिए था, यानी 3 किलोमीटर आपको इतना ही बनाना था। अगर आपने 3 किलोमीटर इतना बना लिया और आगे इसने कहा कि भाई 2 किलोमीटर चले, अगर ये बाएं घुमा के इसको और 2 किलोमीटर चला देता और आपने गलती से 2 किलोमीटर ऐसे बना लिया होता, तो फिर ये आपका सवाल गड़बड़ हो जाता। इसलिए आप दूरियों का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ये 5 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर आपको जाना है, तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर से छोटा होगा। ठीक है, तो इसने कहा 3 किलोमीटर चला, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। तो भाई अगर यहां से बाएं मुड़ना है तो आप बताओ, इस साइड जा रहा है तो बाईं तरफ ये होगी, तो एक बार तो ये मुड़ गया, 2 बार बाईं ओर मुड़ा तो एक बार बाईं ओर ये मुड़ गया। अच्छा, इसने अपने से दूरी नहीं पूछी, इसने सिर्फ ये पूछा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो भाई ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन जो होगी वो दक्षिण दिशा होगी। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। जितना कहा जाए उतना कर लीजिए आप, कि भाई ये पप्पू से याद रखेंगे हम, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसने कहा मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। देखो 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो भाई दक्षिण से दाईं ओर कौन सी होगी? मैं इधर बना लेता हूं इसको, ऐसे चला ये 3 किलोमीटर। इसके बाद में दाईं ओर, तो भाई दाईं साइड तो ये वाली होगी, दाईं ओर मुड़कर 7 चला, ये 7 किलोमीटर। और अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था? इसने सिर्फ 2 बार ही डायरेक्शन चेंज की है। 3 बार दक्षिण, 3 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की तरफ गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़ के, सॉरी, दाईं ओर मुड़ के ये 5 किलोमीटर गया, और पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। तो भाई पुनः दाईं ओर मुड़कर 7, देखो मैंने ये 3 था तो मैंने 7 इससे बड़ा बनाया है। और इसने ये पूछा है कि अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा हूं। तो भाई ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है उत्तर दिशा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा,
कि रमेश जो है वो उत्तर की तरफ और जाता है रमेश, यहां से रमेश चला और ये उत्तर की तरफ गया, उत्तर दिशा यही होती है। दाईं ओर मुड़ता है तो भाई दाएं सिरे मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर दाएं, तो भाई इसकी दाईं साइड ये होगी नीचे वाली, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ जाता है। अब देखो अगर ये इस तरफ आ रहा है, अगर ये साउथ डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा, तो ये बाएं मुड़ जाता है। अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो भाई ये वाली जो दिशा होती है, ये वाली कौन सी होती है, अभी बताया आपको, पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व। ठीक है, एक कंसेप्ट जानना था आपको कि भाई दिशाएं कौन कौन सी होती है, दाईं साइड कौन सी होती है, बाईं साइड कौन सी होती है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। चलिए आगे चलो। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, तो भाई देखो सुनीता यहां से दक्षिण दिशा में गई, बाएं मुड़ती है। अब यहां से इसका बायां कौन सा, ये वाला, तो भाई इधर बाएं गई, फिर दाएं मुड़ती है तो दाईं तरफ ये मुड़ती है, और फिर बाएं मुड़ती है तो भाई बाएं ये लेफ्ट। तो अब सुनीता किस दिशा में जा रही है, तो भाई किस दिशा में जा रही है, ये दिशा जो थी ये तो थी दक्षिण, और ये वाली दिशा जो है वो है आपकी पूर्व। तो ये किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में। ठीक है, आगे चलो। अब इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछ लेता कई बार कि भाई यदि एम जो है वो बी के दक्षिण में है, देखो ध्यान से समझना, ये बी है और बी के दक्षिण में है एम, एम जो है वो बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में है, एन के पश्चिम में बी है, तो भाई एन किधर होना चाहिए था, एन होना चाहिए था यहां, क्योंकि इसके ये जो है वो इसके पश्चिम में है। हो गया हमारा क्लियर, एम बी के दक्षिण में है, एम जो था वो बी के दक्षिण में हो गया, और बी जो है वो एन के पश्चिम में है, तो एन के पश्चिम में हो गया। तो एन एम से किस दिशा में है, यानी ये जो एन है वो इस एम के किस डायरेक्शन में है। आपसे ये भी पूछ लेता है कि एम के सापेक्ष एन की स्थिति क्या है, ये बात पूछ ले, या ये पूछ ले कि एन एम से किस दिशा में है, दोनों एक ही बात है। तो एन एम से किस दिशा में है, तो भाई ये जो एन है ये एम से किस दिशा में है। अब इसको ये वाली डायरेक्शन बतानी थी, तो भाई अगर यहां से मैं देखता, इस पॉइंट से मैं देखता, तो भाई ये दिशा थी पूर्व और ये वाली दिशा थी वो थी उत्तर, तो फिर ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, कै स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से दक्षिण ये है, दक्षिण पश्चिम जो होगी वो ये वाली होगी डायरेक्शन, भाई ये पश्चिम, ये होगा आपका पूर्व और ये है उत्तर। इस पॉइंट से ये अगर कै जो है स्थान ख से, अगर मैं मान लूं कि अगर ये ख होता तो कै इससे 40 मीटर इधर होता दक्षिण पूर्व में, तो कै की स्थिति होती है। फिर इसने कहा कि गए स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो भाई दक्षिण पूर्व ये वाला है, ये वाला है दक्षिण पूर्व, और यहां बैठा है गए, और ये भी कितना चला 40, ये एंगल 90 डिग्री है। तो भाई ये दोनों जो है, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर इनका जो दूरी है अगर वो बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो यहां से ये दोनों यहां होंगे, एक ही सिद्ध में होंगे। तो इसने पूछा था बताइए गए जो है वो स्थान कैसे किस दिशा में है, तो भाई गए जो है वो स्थान कैसे किस दिशा में है, तो भाई कै के लिए ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, अगर यहां से आप देखो तो कै के लिए ये पूर्व दिशा नहीं हो गई, तो इसका सही आंसर जो है वो है पूर्व। ठीक है, आगे चलिए। विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, देखो ये विनोद है यहां था और उत्तर दिशा में ये चला 10 मीटर, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। भाई विनोद जो है वो बाईं ओर मुड़ गया इस तरफ और 20 मीटर चला, इसके बाद और अंत में फिर बाएं मुड़ के 50 मीटर चला, अंत में फिर बाएं, तो भाई यहां से इसके बाईं साइड जो होगी वो ये होगी, और 50 मीटर चला है, तो 50 100% 10 से तो बड़ा ही होगा। इसने पूछा विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की, तो भाई 10 पहले चला, 20 फिर चला और 50 उसके बाद चला, तो 50 20 70 और 10 80, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं हर चैप्टर के सारे जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, हालांकि 1-2 वीडियो में सब सवाल बनाना, खूब सारे क्वेश्चंस देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग 2-2 3-3 4-4 एग्जाम्पल लेकर इनको सोल्व करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप ये जानना चाहते हो कि सर कोई विशेष टाइप का सवाल अगर आपके पास हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, कहाँ कमी रह रही है, आप सारी चीज़ें मेरे से डिस्कस करें,
तभी मुझे पता चलेगा, और इससे फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका ही होना है। ठीक है, चलिए। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। और इसने ये पूछा है कि शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब ऐसे सवालों को कैसे करें भाई, देखो आप, इसने कहा शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है। अब आप कोई सी भी डायरेक्शन में मान लो, इसको मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में, ये 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला। हम पेन दूसरा यूज कर लेते हैं। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। देखो 4 किलोमीटर ये चला, इसके बाद इसने कहा कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद ये दाईं ओर मुड़ता है, तो भाई दाईं साइड ये वाली हो गई, और 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ के ये 3 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर, तो भाई 3 किलोमीटर ये चल लिया। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ा, अब यहां से फिर दाईं ओर मुड़ाए, और कितना चला, 2। अब आप लोग ये बात ध्यान रखना कि भाई यहां से ये जो डिस्टेंस थी ये थी आपकी 4 किलोमीटर, और ये केवल 2 है, तो ये यहीं तक रहेगा। आप लोग ये गलती मत कर देना कि इससे आगे तक कर दो इसको। तो भाई यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो उस शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यानी इसका विद्यालय यहां था, और अगर विद्यालय से देखा जाए तो ये वाली डायरेक्शन जो थी वो थी आपकी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहां इसका घर है, ये इसका घर था भाई। तो भाई यहां से दक्षिण पूर्व में अगर इसका घर है, तो फिर ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो विद्यालय से इसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसको ऐसे नहीं किया होता, अगर आपने इसको ऐसे नहीं किया होता और आपने इसको ऊपर की साइड चलाया होता कि 4 किलोमीटर ये गया, इसके बाद दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो भाई दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और इसके बाद पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ा, तो भाई दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर आ गया, यहां आ गया। और इसने अपने से कहा है कि भाई इसके विद्यालय से, ये था इसका विद्यालय, विद्यालय ये इसका विद्यालय था और ये इसका घर है, और इसने कहा है कि विद्यालय से जो इसका घर है वो किस दिशा में पड़ता है, वो पड़ता है दक्षिण पूर्व में। यानी इसके हिसाब से ये जो डायरेक्शन थी वो थी दक्षिण पूर्व, ये वाली डायरेक्शन दक्षिण पूर्व थी। अब यहां अपना वो कंसेप्ट काम में आएगा, कौन सा, अभी मैंने आपको सिखाया था, हमने सीखा था कि भाई नॉर्थ NESW, ये अगर ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, अगर ये हमारा दक्षिण पूर्व है, तो भाई अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो पहले ईस्ट आता है, यानी पहले पूर्व आता है, पूर्व के जस्ट बाद में जो है वो साउथ ईस्ट आता है। यानी अगर यहां मैं देखना चाहता, अगर मैं उसको थोड़ा सा घुमा देता, तो यहां आना चाहिए था आपका ईस्ट और यहां आना चाहिए था दक्षिण। आप देख लो, चाहे पूर्व के जस्ट बाद में आता है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व के बाद में आता है दक्षिण। भाई ये पूर्व, यहां से अगर मैं एक स्टेप आगे चला जाता तो ये आ जाता साउथ ईस्ट। यानी अब जो दिशाएं हैं हमारी वो इस तरीके से हैं। तो इसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, इसने इस दिशा में, और इस डायरेक्शन के हिसाब से ये वाली जो दिशा थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी ईस्ट। ठीक है, अगर आपने इधर से शुरू कर दिया होता तो इस तरीके से सोल्व होता, अगर आप इधर से भी करते तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा जब अपनी सहेली पूजा से मिली तब वह पूर्व दिशा की तरफ जा रही थी। पूर्व दिशा की तरफ कौन जा रही थी, सीमा जब अपनी सहेली पूजा से मिली तो वह पूर्व की ओर जा रही थी। किसकी बात हो रही है, पूजा की। मिलने से पूर्व वह घर से निकलकर 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ गई थी, और कुछ देर बाद जो है कुछ दूर आगे जाके वो मस्जिद के पास से बाएं मुड़ गई थी, कुछ और आगे चलकर वो बाएं मुड़ गई और पुनः बाएं मुड़कर अस्पताल से दाएं। अब वह घर से किस दिशा में है, यह आपसे पूछा था। तो भाई ये जा किस दिशा में रही है, ये जा रही है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा कौन सी, ये वाली, इधर जा रही थी। मिलने से जस्ट पहले
वह घर से निकलकर 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ गई थी। तो भाई यहां से 100 मीटर आगे चल के दाएं मुड़ गई थी। देखो ये इसने जो कहा है, इसने कहा है पूर्व दिशा की तरफ जा रही थी, यानी ये तो इसकी लास्ट डायरेक्शन थी। पूर्व तो इसकी लास्ट डायरेक्शन थी। इसने स्टार्टिंग पोजीशन हमें नहीं दी। इसने तो ये पूछा था कि घर से किस दिशा के लिए निकली थी। तो इसको कैसे करें? इसने कहा है मिलने से पहले ये किधर किधर घूमी, ये इसने बताया। मिलने से पहले वह घर से निकलकर 100 मीटर चली। अब आप कोई भी दिशा मान लो, ठीक है, वो कहीं भी चली, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये ऐसे चली, 100 मीटर ऐसे चली। इसके बाद 100 मीटर चल के वो दाएं मुड़ गई, तो भाई दाएं साइड ये वाली होगी, दाएं मुड़ी। इसके बाद कुछ दूर आगे चलकर वो मस्जिद के पास से बाएं मुड़ गई, तो भाई यहां से 100 मीटर ये, इसके बाद दाएं मुड़ी, और कुछ दूर आगे चलने के बाद मस्जिद के पास से बाएं मुड़ गई, तो बाईं साइड मुड़ गई है। और कुछ दूर आगे चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गई, तो बाएं मुड़ गई। और पुनः बाएं मुड़कर अस्पताल से दाएं मिलने से पूर्व 100 मीटर चली ऐसे, फिर दाएं मुड़ गई। कुछ दूर आगे चलकर मस्जिद के पास से बाएं मुड़ गई, यहाँ चल के और बाएं मुड़ गई है। फिर कुछ दूर और आगे चल के वह बाईं ओर मुड़ी तथा पुनः बाईं ओर मुड़कर और दाईं ओर मुड़ गई। यहाँ से आगे चल कर पुनः ये बाईं ओर मुड़ गई, और सबसे लास्ट में जो है वो दाईं तरफ मुड़ गई। और ये वाली जो दिशा है, ये इसने हमें सवाल में जो कही है वो कही है पूरब। साहब ये जो दिशा थी वो पूरब, क्योंकि ये पूरब की तरफ जा रही है। तो इसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? एक बात बताओ, अगर ये दिशा हमारी, ये दिशा जो है वो हमारी अगर ईस्ट रह गई, तो भाई हमारी जो दिशाएं होती है वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और मैंने आपको कहा कि ये इसी सीक्वेंस में घूमेगी। अगर क्लॉकवाइज में मैं घुमाऊं तो NEWS, NESW आएगा, तो E के बाद में S, W और N, तो ये इस तरीके से घूमेगी। तो आपसे यही पूछा था वो घर से जब निकली तो किस दिशा में निकली थी? तो भाई घर से जब निकली तो वो इस दिशा में मुंह करके निकली थी, और इस दिशा में अगर मुंह करें तो ये वाली डायरेक्शन इसके हिसाब से कौन सी थी? वो थी साउथ। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण। ठीक है, आप लोग भी ऐसे सवालों को एक बार थोड़ा सा रोक के और इसको सोल्व किया करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है इसमें। ठीक है, और आप खुद का भी टेस्ट इसमें करें। क्लियर? आगे चलो। स्वाति के स्कूल की बस जो है जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह जो है वो उत्तर की दिशा की तरफ होता है। अब ये ऐसे सवाल हैं जिसमें आपसे ये पूछा था कि जब इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो स्वाति के स्कूल की बस उसके स्कूल पहुंची, उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ था। इसको छोड़ो, आप अपनी क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हुई है कि स्वाति के घर से चलने के बाद, देखो स्वाति के घर से चली, आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो इसको, हम इस बार ये डायरेक्शन ले लेते हैं, इस बार ये डायरेक्शन ले लेते हैं। स्वाति के घर से चली, चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर, देखो ये चली, इसके बाद 2 बार दाईं ओर, तो एक बार तो ये हो गया दाईं ओर और एक बार ये हो गया दाईं ओर, 2 बार दाईं ओर। तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है, तो भाई यहां से बाईं ओर और मुड़ गई, ये ऐसे। और ये कहा है कि जब ये स्कूल स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह जो है उत्तर, यानी ये वाली जो दिशा है वो इसके हिसाब से उत्तर है। तो आपको ये बताना था कि जब बस चली थी तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। यानी अभी जो हमारा सवाल दिया है इसने, उसमें इसने इसको उत्तर माना है, तो अगर ये उत्तर है तो इसके जस्ट सामने जो होगा वो दक्षिण होगा। और मैंने आपको बताया है कि आप इसको याद रखें, NESW, नॉर्थ के जस्ट बाद में ईस्ट आएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो, ऐसे चलें तो, अगर ऐसे घूमे तो उत्तर के जस्ट बाद में जो है वो पूर्व आता है, और पूर्व के जस्ट सामने जो होता है वो पश्चिम होता है। तो भाई ये जब निकली होगी तो किस दिशा में निकली होगी? इसके लिए ये दिशा जो थी वो थी पश्चिम। अगर ये दिशा उत्तर है तो इससे जस्ट पहले वाली दिशा जो रही होगी वो पश्चिम रही होगी, तो उसका मुंह किस दिशा में था? वो था पश्चिम दिशा में। आप इन सवालों को बैक भी कर सकते हैं, वापस भी जाके कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको सही नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है कि आप जैसे जैसे पूछा जाए इसने वैसे वैसे कर लीजिए, और इसके बाद में जो है वो दिशाओं का हेरफेर कर लो। कि जैसे इसने इस दिशा को उत्तर माना था, अगर ये उत्तर है तो फिर इसके सापेक्ष में ये पूर्व होनी चाहिए थी। उत्तर के जस्ट सामने दक्षिण होती है और पूर्व के जस्ट सामने पश्चिम होती है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि दक्षिण पश्चिम जो है वो उत्तर हो जाए तो भाई उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये 4 दिशाएं हैं। ये होती है हमारी पूर्व, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण,
और ये जो होती है ये होती है पश्चिम। इसने हमसे कहा है कि भाई जो दक्षिण पश्चिम है, देखो दक्षिण पश्चिम कौन सी, ये वाली। अगर ये दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, यानी इसको ये कर रहा है उत्तर, अगर ये उत्तर हो जाए तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये उत्तर हो गई तो इसके जस्ट सामने वाली जो हो जाएगी वो क्या वो दक्षिण नहीं हो जाएगी। और अभी वो डायरेक्शन कौन सी थी, अभी वो डायरेक्शन थी उत्तर पूर्व। तो भाई उत्तर पूर्व जो है क्या वो दक्षिण नहीं हो जाएगा। इसने कहा था दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, भाई दक्षिण पश्चिम जो है, ये जो दक्षिण पश्चिम था, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई उत्तर। तो भाई इसके सामने दक्षिण हो जाएगा। और इसने यही पूछा था हमसे कि भाई उत्तर पूर्व जो है वो क्या हो जाएगा। तो भाई अभी तो ये उत्तर पूर्व है, लेकिन ये बाद में क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, आगे चलो। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, बहुत इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है। दक्षिण पूर्व जो है वो उत्तर हो जाए, देखो ये पूर्व, ये दक्षिण, ये आपका उत्तर है और ये आपका पश्चिम है। इसने कहा है दक्षिण पूर्व जो है, दक्षिण पूर्व अभी तो है ये दक्षिण पूर्व, लेकिन इसने चेंज कर दिया। अभी ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये जो है ये उत्तर पश्चिम है, और ये जो है ये उत्तर पूर्व है। अगर हम देखना चाहें, इसने कहा दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दिया, ये जो डायरेक्शन थी इसको चेंज करके इस साइड कर दी इसने उत्तर। तो अगर ये उत्तर कर दी तो इसके जस्ट सामने जो हो जाएगी, इसकी जगह हो जाएगा दक्षिण। और उत्तर से भाई नॉर्थ के जस्ट बाद अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं, घड़ी की दिशा में चलूं, तो ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। तो भाई NESW, यानी अगर ये उत्तर हुई तो फिर ये डायरेक्शन चेंज होके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पूर्व, ये है आपकी दक्षिण, और पूर्व के जस्ट सामने हो जाएगी आपकी पश्चिम। ये दिशाएं इस हिसाब से चेंज हो जाएगी आपकी। तो आपको अगर एक डायरेक्शन भी ये चेंज करके दे दे तो इसके बाद आप सारी डायरेक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। आप सिंपली इसको यूं समझिए कि ये जो दिया हुआ था इसको सिर्फ ऐसे घुमा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया इसने। जैसे आप एक पेपर लेकर बैठे हो, आपके पास एक पेपर है और इस पेपर पे अभी उत्तर दिशा ये है, आपने इस पेपर को ऐसे घुमा दिया तो उत्तर इधर हो जाएगी, दक्षिण इधर हो जाएगी। पहले उत्तर ये थी, दक्षिण ये थी। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कि ये जो पश्चिम दिशा है अभी, वो बाद में क्या हो जाएगी। तो भाई पश्चिम जो थी वो क्या हो जाएगी भाई, तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो है वो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम जो है वो उत्तर पूर्व बन जाए, फिर वैसा ही सवाल आ गया। दक्षिण पश्चिम, देखो ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। दक्षिण पश्चिम जो है वो ये है, दक्षिण और पश्चिम। और ये क्या बन जाए, ये बन जाए उत्तर पूर्व। अगर इस दिशा को इसने उत्तर पूर्व बना दिया, अगर इसको उत्तर पूर्व बना दिया, तो भाई हम इसको चेंज कैसे करेंगे वो आप समझे। आप ये बताओ उत्तर पूर्व जो होता है वो कहाँ होता है। अगर उत्तर पूर्व को देखें तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, उत्तर पूर्व होता है यहाँ पर, यानी नॉर्थ के जस्ट बाद में। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो ये जो उत्तर पूर्व है इसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, इसके जस्ट बाद में आना चाहिए पूर्व। तो भाई उत्तर पूर्व से जस्ट बाद में 45 डिग्री के एंगल के बाद 45 डिग्री, तो भाई ये 45 हो गया। इसके जस्ट बाद में ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मेरी पूर्व। और अगर ये पूर्व है तो इसके सामने वाली बन जाएगी आपकी पश्चिम, पश्चिम। और पूर्व से अगर 90 डिग्री देखूं मैं तो ये हो जाएगी आपकी साउथ और ये हो जाएगी आपकी उत्तर। आप वैसे भी देख सकते थे कि अगर ये पूर्व है तो उत्तर पूर्व के बीच में ही उत्तर पूर्व रहा होगा। तो इसी प्रकार जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा, तो भाई ये जो पश्चिम दिशा है ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी पूर्व। हमारा सवाल तो पहले ही सोल्व हो गया था, हमने थोड़ा आगे और सीख लिया इससे। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व। आगे चलो, 14 नंबर। एक घड़ी में 3 बजे है। ये करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे जानना चाहता था। आपने जहां कहीं भी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, आप लोग मुझे बताएं कि एग्जैक्ट 3 बजे, ये एक घड़ी है, मान लेते हैं ये एक घड़ी थी, इसमें 3 बजे हुए हैं, तो 3 बजे जो
आवर एंड है, घंटे की सुई होगी वो तो यहाँ होगी, और जो मिनट की सुई है वो यहाँ होगी। तो 3 बजे एग्जैक्ट एंगल कितने डिग्री का बनता है? वो बनता है 90 डिग्री का। ये बात आपको अच्छे से पता है। ये 1 और 2, और हर जो ये 1 घंटा है, 1 घंटे के बीच में जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। 1 घंटे में घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री चलती है। ठीक है, ये बात भी आपने सीखी थी इससे जस्ट पहले, जो हमने क्लॉक का चैप्टर पढ़ा था उसमें सीखी थी। जहां तक तो ठीक है मामला। यहां अगर ये चेंज कर देता है, ये कहता है कि 3 बजे जो है एग्जैक्ट, तो जो घंटे की सुई है वो है पूर्व दिशा में, और जो मिनट की सुई है वो है सॉरी, ऐसा सवाल आपसे पूछेगा कि घंटे की सुई जो है वो पूर्व दिशा में है, तो बताओ मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो हम तुरंत बता देंगे साहब मिनट की सुई जो है वो आपकी उत्तर दिशा में होगी। यहां तक तो ठीक था मामला। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछ लेता कि 3 बज के और 3:12 पर पूछ लेता आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं आज मैं। ये जो पहले वाला सवाल था इससे, ये तो आपका हो जाएगा इससे, लेकिन ये जो मैंने पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले इसको समझ लेते हैं हम कि भाई एक घड़ी में 3 बजे हैं, एक घड़ी में अभी मैंने आपको बताया कि 3 बजे हैं, ये 3 पे है, और मिनट की सुई जो है वो यहां पर होगी। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, यानी इसने इस डायरेक्शन को जो माना है वो माना है उत्तर पूर्व, तो आपसे ये पूछा था कि भाई घंटे की सुई जो है वो किस दिशा में होगी। एक बात बताओ, जो डायरेक्शन होती है उसमें ये वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, यानी ये उत्तर पूर्व होता है। तो उत्तर पूर्व इसने मान लिया ये, यानी जो जो उत्तर है उसको इसने उत्तर पूर्व मान लिया। तो भाई अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं, तो उत्तर पूर्व के जस्ट बाद में जो डायरेक्शन आती है वो आती है पूर्व, यानी ये होगी पूर्व। अगर ये पूर्व है तो ये उत्तर रही होगी। और पूर्व के जस्ट बाद में कौन सी डायरेक्शन आती है भाई? वो आती है आपके, भाई ये दक्षिण है तो दक्षिण पूर्व आती है, तो ये आती है दक्षिण पूर्व। और अगर इस पूर्व के जस्ट सामने मैं देखूं तो वो होती है दक्षिण, सॉरी पश्चिम। पूर्व के जस्ट सामने जो होगी वो होगी पश्चिम, और उत्तर के सामने दक्षिण। तो यहां से ये जो डायरेक्शन थी, ये घंटे की सुई इस तरफ थी, तो भाई घंटे की सुई जो है वो किस दिशा में हो जाएगी? दक्षिण पूर्व में। ये जो हमने चेंज करके देखा था अभी, हमने देखो इसको ऐसे चेंज, हमने सीधा सीधा दिया था कि अगर ये आपकी पूर्व दिशा है तो भाई ये दिशा कौन सी हो जाएगी। लेकिन अगर इसको ये पश्चिम मान लेता, इसको पश्चिम मान लेता, तो भाई इसके जस्ट सामने जो हो जाती वो हो जाती पूर्व। और पश्चिम से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता, ये पश्चिम है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता तो इसके बाद आता ईस्ट, ये हो जाता ईस्ट, और ये हो जाता आपका, सॉरी ईस्ट नहीं, नॉर्थ, ये हो जाता नॉर्थ, और ये हो जाता साउथ, ये हो जाता साउथ। तो फिर इस हिसाब से घड़ी कैसे होती? वही मैंने बताया अभी आपको, जैसे एक कागज को बदला था हमने, उसी तरीके से इसको बदलना था। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा है वो ये नहीं पूछा, मैंने पूछा 3:12, क्योंकि इस टाइप के सवाल तो आपको मिल जाते हैं और आप कर भी लेते हो। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि 3:12 ये घड़ी है और 3:12 हो रहे हैं, ये घड़ी है, ये 12, 1 2 3 4 5, 3:12 पे देखो घंटे की सुई तो होगी यहाँ पर, घंटे की सुई तो होगी यहाँ पर, और मिनट की जो सुई होगी वो कहाँ होगी भाई? ये 5 मिनट यहाँ तक हो गए, 10 मिनट ये हो गए, 15 मिनट ये हो गए। 3:12 पे मिनट की सुई जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, इन दोनों के बीच में होगी, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से, ये यहाँ होगी, ये आपके 12 हो गए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये दिशा जो है वो पूर्व है, अगर ये दिशा पूर्व है, तो भाई घंटे की सुई, अगर घंटे की सुई जो है वो अगर पूर्व दिशा में है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो मिनट है, मिनट की सुई जो है वो किस दिशा में होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि बाकी सवाल तो जिनमें गैप होता है बहुत सारा वो तो आप कर लेते हो, लेकिन ये जो सवाल है ये इतना अच्छा सवाल है कि इसके अगर आपके अच्छे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ही आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो देखो इसके लिए कुछ कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं जो शायद आपने अब तक नहीं पढ़ा हो।
ये जो दिशाएं होती है ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर मैं बात करूं तो 4 उप दिशाएं होती है हमारी, वो होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और यहाँ साउथ वेस्ट और ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। आप एक बात बताओ, हर दिशा जो है वो अपने साथ कितने डिग्री का, इनके बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री का। इनके बीच में भी 45 डिग्री, इनके बीच में 45 डिग्री। लेकिन अगर कोई यहां है और अगर वो यहां है, भाई एक डायरेक्शन उत्तर दिशा तो ये वाली है, लेकिन अगर इसके जस्ट बगल में यहां आ जाए तो इसको हम क्या माने? इसको हम लोग उत्तर माने या उत्तर पूर्व माने? इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्या माना जाए इसको? तो इसके लिए आप एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ये समझिए कि भाई हर दिशा जो है इसके पास में 45 डिग्री एंगल है। तो ये अगर दोनों दिशाओं में मैं बांट दूं तो क्या आधा आधा नहीं आ जाएगा? 22.5 नहीं आ जाएगा? यहां भी अगर मैं इसको बांट दूं तो ये भी 22.5 हो जाएगा और ये भी 22.5 हो जाएगा। यानी अगर उत्तर दिशा में कोई सुई है और अगर वो 22.5 डिग्री के एंगल तक है, अगर यहां तक है तो इसका मतलब वो उत्तर दिशा में ही मानी जाएगी। अगर कोई सुई जो है वो यहां पूर्व दिशा में है और अगर 22.5 डिग्री के एंगल तक की बात करूं मैं, तो भाई ये जो डायरेक्शन है, देखो अगर मैं केवल इस डायरेक्शन की बात करूं तो भाई ये जो 22.5 और 22.5 ये जो एंगल है ये है आपका उत्तर दिशा होगी ये। और देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये होगा नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा पूर्व। यानी अगर कोई सुई यहां भी है, वो लास्ट पॉइंट पर भी यहां तक भी है, तो वो किस दिशा में होगी? वो होगी पूर्व दिशा में। ध्यान रखना आप इस बात का विशेष। अभी मैंने जो आपको सवाल पूछा था वो यही था, मैंने आपसे कहा था 3:12 पे, तो 3:12 पे अगर घड़ी में मैं बात करूं तो ये देखो ये 3 बजे हुए हैं और 12 मिनट पे ये यहां कहीं होगी, ये यहां कहीं होगी। तो भाई ये जो पूरा खाना जो होता है वो होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का है तो इसका मतलब ये 12 मिनट, यानी 2 मिनट आगे आ गए। और 2 मिनट में मिनट की सुई चलती कितनी है? 6 और 6 12, भाई 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? आप देखो तो मिनट की सुई 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, उसमें 360 डिग्री चलती है, 360 डिग्री चलती है। तो भाई 1 मिनट में कितना चलेगी? वो चलेगी 6 डिग्री। यानी ये जो सुई है वो 6 और 6 12, 6 मिनट तो ये वाले और 6 मिनट ये वाले, 6 और 6 12 मिनट ये कवर कर चुकी। यानी अगर मैं इधर से देखता तो 3 ही खाने बचते, तो 6 मिनट तो ये, 6 ये और 6 ये, तो 18 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 18 डिग्री का है। तो अगर ये पूर्व दिशा है, अगर ये पूर्व दिशा है और अगर मैं यहां से पूछता कि भाई इसके बीच में यहां कोई सुई है और उसके बीच में 18 डिग्री का एंगल है, अगर ये 22.5 डिग्री के बाद चली जाती तब तो ये हो जाती उत्तर पूर्व, लेकिन ये केवल 18 डिग्री है, इसलिए इसको कौन सी दिशा में माना जाएगा? ये अभी भी पूर्व दिशा में ही है। तो ऐसे सवालों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन था हमारा, एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय घड़ी की सुई जो है वो उत्तर पश्चिम में है। देखो 9 बज रहे हैं, कोई भी एक घड़ी है इसमें 9 बजे का टाइम हो रहा है, 9 बजे क्या होगा? देखो ये 9 बज रहे हैं, 9 बजे घंटे की सुई होगी यहाँ पे और मिनट की सुई होगी यहाँ पे। इसने कहा है जो मिनट की सुई है वो उत्तर पश्चिम है, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है वो इसने मानी है उत्तर पश्चिम। तो आपको ये बताना था कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी। मैंने आपको एक ही तरीका बताया, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। उत्तर पश्चिम होगी कौन सी? ये वाली। अगर ये उत्तर पश्चिम है, ये नॉर्थ वेस्ट है,
तो भाई अगर यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आऊं, ये वाली जो होगी वो होगी साउथ वेस्ट। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊं तो इससे जस्ट पहले जो दिशा होगी वो होगी वेस्ट, यानी यहाँ जो बीच में रही होगी वो होगी वेस्ट, और इससे जस्ट पहले साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। हमें इसी घड़ी को ऐसे घुमा देना था। इसको आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं थोड़ा सा इसको, तो सब एक एक स्थान आगे खिसक जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट जो था वो यहां आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये जो नॉर्थ है ये आगे चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और वेस्ट जो था वो इससे जस्ट पहले आ जाएगा यहां पर, और ये जो साउथ वेस्ट था ये इससे पहले चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ऐसे सवालों को इसी तरीके से करना है, बहुत ईजी है, रीजनिंग वैसे भी ईजी है। आगे चलिए, 6 नंबर था, ये घड़ी में 4:30 बजे हैं। तो भाई 4:30 बजे हैं, तो देखो 4:30 बजे होगा क्या? ये 6 बजे, 5, 4 और ये 3 बज रहे हैं। 4:30 बजे घंटे की सुई जो होगी वो तो होगी यहाँ पर, मिनट की सुई जो होगी वो होगी यहाँ पर। तो इसने कहा है जो घंटे की सुई है वो दक्षिण पश्चिम में है, ये जो घंटे की सुई है ये है दक्षिण पश्चिम में, यानी ये वाला जो है वो एरिया है दक्षिण पश्चिम। अब आप एक बात बताओ, इनके बीच में कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप देख पा रहे हो ये एंगल ही 30 डिग्री है, तो 30 तो ये हो गया, और आधा घंटे में अगर 30 मिनट की मैं बात करूं तो 30 मिनट में 15 डिग्री ये चल चुकी, तो 15 डिग्री ये है, तो एग्जैक्ट 45 डिग्री है इन दोनों के बीच में। अगर आपको ये नहीं आता है तो इससे पहले हमने एक क्लॉक की क्लास ली है, क्लॉक पर 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो 45 डिग्री जो है वो ये हो गई, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है वो है तो दक्षिण पश्चिम, और इसने भी क्या दी है? इसने भी ये दक्षिण पूर्व होती है, लेकिन इसने इसको दक्षिण पश्चिम दी है। तो फिर क्या किया जाए? आप देखो, अगर ये वाली डायरेक्शन वैसे देखा जाए तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, लेकिन इसने जो माना है वो माना है इसको साउथ वेस्ट। तो भाई कैसे एडजस्ट किया जाए? आप बताओ कि दक्षिण पश्चिम जो दक्षिण पूर्व जो होती है इसके जस्ट बाद में होती है दक्षिण, हमें तो पहले जाना है। हाँ ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसने इसको माना है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, ये दक्षिण पश्चिम हो गई, दक्षिण पश्चिम। इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो इसके जस्ट बाद में जो आती है वो आती है पश्चिम। तो भाई अगर इसके जस्ट बाद में मैं चलूं तो फिर ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी पश्चिम। बात आ गई क्या समझ में? कैसे? ये वाली जो डायरेक्शन है वो है दक्षिण पश्चिम, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो है आपकी पश्चिम। इसने कहा कि यदि इस समय घंटे की सुई जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी घंटे की सुई यहाँ है दक्षिण पश्चिम में, और मिनट की सुई इससे 45 डिग्री आगे है, तो मिनट की सुई इससे 45 डिग्री आगे है, तो मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लूँ। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चलूँ तो ये दक्षिण पश्चिम थी, तो ये क्या हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और इसमें से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, सब लोग बताना और सुनना भी इसको गौर से। एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है और वो इस तरफ चल रही है, वो मान लीजिए उत्तर दिशा में चल रही है, और हवा जो है वो उत्तर दिशा में चल रही है, हवा जो है वो इस तरफ जा रही है। तो आप बताइए कि इसमें जो धुआं है वो किस तरफ जाएगा? आप कहेंगे जी ये इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है, अरे मैं कहता हूं इंजन में आग लगी हुई है, तो धुआं किस तरफ जाएगा? सोच के बताना है इसको। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, देखो ये दक्षिण दिशा और इससे उत्तर की ओर जा रही है, तो उसमें निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? तो भाई एक बात बताओ, अगर ये उत्तर की तरफ जा रही है तो धुआं जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा, यानी धुआं किस दिशा में निकलेगा? दक्षिण दिशा में। इसने अपने को हवा की दिशा बिल्कुल नहीं दी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर रेलगाड़ी जो है वो आगे आगे चल रही है, रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, इस तरफ चल रही है, तो धुआं जो है वो पीछे की साइड में जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट था हमारा, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। अब इसको ध्यान से समझना, रेलगाड़ी जा रही है उत्तर की ओर और जो हवा का प्रवाह है वो है दक्षिण की ओर, तो भाई हवा जो है वो दक्षिण की ओर जा रही है, तो सीधी सी बात है रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं की दिशा क्या होगी? तो भाई अगर ये उत्तर है और हवा अगर इस तरफ जा रही है तो धुआं भी इस तरफ ही जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण। लेकिन अगर मान लो यही सवाल ऐसा होता कि रेलगाड़ी जा रही है उत्तर की तरफ और धुआं जो जा रहा है, जो हवा चल रही है वो चल रही है पश्चिम की तरफ, ऐसे इस तरीके से,
हवा पश्चिम की तरफ जा रही है। तो भाई फिर इस केस में रेलगाड़ी की जो धुआं है वो किस तरफ जाएगा? तो गाड़ी चलेगी ऐसे। अगर ये ऐसे चलेगी तो हवा पीछे की तरफ, जो धुआं है वो पीछे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन हवा जो है वो इसको इस तरफ ले जाएगी, तो वो ना तो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, वो बीच में से कहीं चला जाएगा। तो इस केस में जो धुआं होगा वो चला जाएगा आपका, ना तो वो दक्षिण में जाएगा ना वो पश्चिम में जाएगा, वो बीच में जाएगा, दक्षिण पश्चिम में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, उत्तर की ओर सिर्फ मुंह करके खड़ी है वो, और हवा का प्रवाह जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है। तो भाई रेलगाड़ी ऐसे खड़ी है, हवा जो है वो पूर्व की ओर जा रही है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं, भाई अगर खड़ी रेलगाड़ी है, खड़ी रेलगाड़ी है और अगर जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ धुआं जाएगा, तो खड़ी रेलगाड़ी में धुआं पूर्व की तरफ ही निकलेगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखो आप सवाल को पढ़ लो पहले। 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा हो तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? आप खुद करने का प्रयास कीजिए एक बार, उसके बाद में जो है वो मैं बताऊंगा इसको। देखो एक व्यक्ति जो है उसने 80 मीटर सीधा चलने के बाद, अब आप इसको किसी भी दिशा में चला लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको मतलब ऊपर चलाएं या नीचे की साइड चलाएं, जहां आपका मन करे वहां चला लीजिए। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा, 80 मीटर मैंने इसको शुरुआत कर दी यहां से, 80 मीटर, या आदमी 80 मीटर चला ऐसे। इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो भाई दाईं ओर ये होगी इसकी, और वो चला 20 मीटर। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और 40 चला, तो भाई ये बाईं तरफ और ये 40 चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो भाई बाईं तरफ ये और 50 मीटर चला। इसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, तो भाई बाईं साइड ये हो जाएगी और 40 मीटर चला। यदि व्यक्ति अब दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, यानी इसके लिए ये जो दिशा थी वो थी आपकी दक्षिण पश्चिम, ये वाली दिशा जो थी वो दक्षिण पश्चिम थी, तो इसने यही पूछा था आपसे कि भाई आदमी ने चलना कौन सी दिशा में शुरू किया था। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पश्चिम में तो अभी ये आ रहा है, तो चल रहा था इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। दक्षिण पश्चिम होगी ये वाली, साउथ वेस्ट। तो इसके जस्ट सामने कौन सी दिशा होती है? वो होती है नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। तो इसके जस्ट सामने, तो भाई ये दक्षिण पश्चिम तो ये वाली है, तो इसके जस्ट सामने होगी उत्तर पूर्व। तो आदमी ने चलना किस दिशा में शुरू किया होगा? वो किया होगा उत्तर पूर्व में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट, अगला सवाल था, पूनम जो है वो पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़ती है, तो भाई इसको भी इसी तरीके से देख लेते हैं। पूनम पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, तो भाई पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये वाली, ये चली 14, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14, तो भाई ये दाहिनी ओर मुड़ी और फिर 14 चली है, ये 14 चली। इसके बाद तब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। देखो इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ी, इसके बाद ये मुड़ी बाईं ओर और फिर चली 10 मीटर, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। तब वह अपने बाईं ओर मुड़कर, देखो सबसे पहले पश्चिम की ओर चली है 14 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 14 मीटर चली, तब वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 14 चलती है। देखो बाईं ओर मुड़ के फिर 14 चलती है, तो 14 ये आ गई। देखो ये भी 14 था और ये भी 14 है, इसलिए हम इसको इसके बराबर रखेंगे। उसने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? अब सबसे कम दूरी इसको कैसे पता करें? तो भाई शुरुआत यहां से की थी, अभी ये यहां पे, ये अगर 10 है तो क्या ये भी 10 नहीं होगा? तो भाई 14 तो ये था, 10 ये, तो कुल मिला के कितनी दूरी हो गई? ये टोटल हो गई 24। यानी अब ये जो प्रारंभिक स्थान था उससे कितनी दूर है? उससे है 24 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीमा अपने गंतव्य घर से, इस सवाल को हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में देखेंगे इसको। पाइथागोरस प्रमेय जो है उस पर बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी उमंग और उत्साह के साथ। थैंक यू।